हेलो फ्रेंड्स, यदि आप मेघालय घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा गुवाहाटी। दिल्ली से गुवाहाटी के लिए बहुत सारी ट्रेन्स और फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। दिल्ली से गुवाहाटी की फ़्लाइट 2000 रुपये से ही स्टार्ट हो जाती है और जो केवल 2.5 आवर्स का समय लेती है। 2.5 घंटे में आप दिल्ली से गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। मेघालय के एक तरफ आसाम तो दूसरी तरफ बांग्लादेश पड़ता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग गुवाहाटी से केवल 125 किलोमीटर की दूरी पर है, 125 किलोमीटर्स। गुवाहाटी एयरपोर्ट से आपको शिलोंग के लिए शेयर्ड टैक्सी भी मिल जाएंगी। यदि आप सस्ती टैक्सी चाहते हैं तो आपको गुवाहाटी के पल्टन बाजार आना पड़ेगा, जहां से आपको 300 या 400 रुपये में शिलोंग के लिए शेयर्ड टैक्सी मिल जाएगी। गुवाहाटी से शिलोंग तक पहुंचने में कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि पूरा रास्ता एकदम पहाड़ी है। लेकिन गुवाहाटी से शिलोंग तक की जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेघालय जाने से पहले आपको अपने मोबाइल में एक मेघालय टूरिज्म की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसके अंदर अपना फोटो, आधार कार्ड, आइटनरी डिटेल्स, होटल की बुकिंग, ये सब अपलोड करने के बाद आप एक ई इनवाइट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास ई इनवाइट होगा तभी आप मेघालय में एंटर कर सकते हैं। ई इनवाइट होने पर ही आप मेघालय में एंट्री कर सकते हैं। ये उमलिंग की चेक पोस्ट है, जहां पर आपका ई इनवाइट के साथ साथ कोविड की रिपोर्ट या वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट भी चेक की जाती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग एक हिल स्टेशन है और शिलोंग के अंदर ठहरने की सबसे अच्छी जगह है पुलिस बाजार, जो शिलोंग का सिटी सेंटर है। अभी आप जो देख रहे हैं ये शिलोंग का पुलिस बाजार है। पुलिस बाजार से आपको दूसरी जगह जाने के लिए शेयर्ड टैक्सी और जीप मिल जाएंगी। लोकल सिटी के अंदर सिटी बस भी चलती हैं। आप चाहें तो टैक्सी अपनी प्राइवेट हायर कर सकते हैं। मारुति 800 सबसे सस्ता ऑप्शन है, जो आपको 2000 रुपीज़ पर डे में मिल जाएगी। क्विंटन रोड पर बहुत सारे बजट होटल हैं। इवन एक वेज रेस्टोरेंट है, ये हरिओम रेस्टोरेंट, जहां पर नॉर्थ इंडियन के लिए काफ़ी सस्ता और अच्छा खाना मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर भी खड़े होते हैं जो नॉर्थ इंडियन डिश सर्व करते हैं। पुलिस बाजार के क्विंटन रोड पर ही होटल मेघालय में हम एक रात रुके थे। यहाँ पर हमें रूम चार्ज देना पड़ा था 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। लेकिन ये होटल हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया, पानी की किल्लत रहती थी। अगले दिन हम होटल बर्बरीक में रुके थे, जो सिटी सेंटर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पर भी हमें रूम चार्ज देने पड़े 1000 रुपीज़, लेकिन रूम बहुत ही स्पेसियस, नीट एंड क्लीन था और यहाँ पर सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब बात करते हैं शिलोंग सिटी के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस की। जब आप गुवाहाटी से शिलोंग की तरफ आते हैं तो मेन सिटी में एंटर करने से 3 किलोमीटर पहले ही एक जगह पड़ती है मोलाई। मोलाई के अंदर एक म्यूजियम है जिसका नाम है डॉन बॉस्को म्यूजियम। यहाँ पर एंट्री फीस है 100 रुपीज़। कैमरा चार्जेस अलग से आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये म्यूजियम न केवल मेघालय की बल्कि जो भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उन सब की एक झांकी प्रस्तुत करता है। 7 मंजिला म्यूजियम है ये, और इसका जो स्टेयर केस है, जो सीढ़ियाँ हैं, वो बहुत ही इम्प्रेसिव हैं। ऊपर से जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सीन दिखाई देगा। स्टेयर केस के अलावा जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी वो है यहाँ का स्काई वॉक। जब आप रूफ टॉप पर जाएंगे तो वहाँ से पूरे शिलोंग सिटी की एक बहुत ही अमेजिंग व्यू देख पाएंगे। संडे को म्यूजियम बंद रहता है, इसलिए गुवाहाटी से आते समय ही हमने ये म्यूजियम विजिट कर लिया ताकि दोबारा ना आना पड़े। मेघालय में ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं, इसलिए यहाँ पर कई सारे चर्च हैं। लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा मैसिव, सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव ये वाला कैथेड्रल है, जिसका नाम है मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस। ये चर्च लाईमुखरा इलाके में पड़ता है, जो पुलिस बाजार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस बाजार से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये वर्ड्स लेक, जहां पर एंट्री फीस है 20 रुपीज़ और ट्यूसडे को ये लेक बंद रहती है। सिटी सेंटर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी डायरेक्शन के अंदर है ये पार्क, जिसके अंदर एक मिनी जू भी है जिसका नाम है लेडी हाइदरी पार्क। यहाँ पर भी एंट्री फीस है 20 रुपीज़। मंडे को ये पार्क बंद रहता है और यहाँ का मेजर हाईलाइट है ये बर्ड आउल।
मेन सिटी से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है शिलोंग पीक, जो शहर का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है। यहाँ से पूरे शहर का एक विहंगम दृश्य दिखाई देता है जो एयरफोर्स के अंडर आता है। अभी कोविड के चलते ये व्यू पॉइंट टेम्परेरी तौर पर बंद है। वैसे सुबह 9 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर टूरिस्ट जा सकते हैं। यहाँ पर अपनी आईडी साथ लेना जरूरी है। वेडनेसडे को आप यहाँ पर नहीं जा सकते। यदि आप शिलोंग पीक जाते हैं तो पास में ही आपको ये खासी मॉन्यूमेंट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड है और बहुत खुले खुले मैदान हैं। जब हम सोहरा यानी चिरापुंजी की तरफ जाते हैं तो शिलोंग कैंट से थोड़ा सा आगे चलते ही राइट हैंड साइड में ये एक व्यू पॉइंट दिखाई देता है, जहां से पूरा शिलोंग शहर बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इसी रोड पर लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक वाटरफॉल आता है जिसका नाम है एलिफेंट फॉल, जो एक 3 स्टेप वाटरफॉल है। चूंकि हमने सोहरा यानी चिरापुंजी में बहुत सारे वाटरफॉल देख लिए थे, इसलिए इस जगह को हमने अवॉइड कर दिया। शिलोंग से वापिस गुवाहाटी जाते समय लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही सुंदर झील दिखाई देती है जिसका नाम है उमियम लेक। यदि आपके पास टाइम कम है तो आप मेन रोड पर ही खड़े होकर इन नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यदि कुछ ज़्यादा समय आपके पास है तो आप नीचे झील पर जा सकते हैं, जहाँ पर बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री फीस है 60 रुपीज़ पर पर्सन। बोटिंग के लिए आपको अलग से 500 रुपये देने पड़ेंगे। शिलोंग शहर में इतना ज़्यादा कुछ देखने को अट्रैक्टिव नहीं है। यहाँ के जो अट्रैक्शंस हैं वो आप जिस दिन आप शिलोंग पहुँचते हैं उस दिन या जिस दिन वापस आते हैं उस दिन कवर कर सकते हैं। मेन जो यहाँ के अट्रैक्शंस हैं वो शिलोंग से बाहर हैं। कम से कम आपको 2 दिन चाहिए उन अट्रैक्शंस को कवर करने के लिए, क्योंकि वो दोनों अट्रैक्शंस 2 अलग अलग रूट पर हैं। एक रूट तो है चिरापुंजी वाला रूट, चिरापुंजी का आजकल नाम हो गया है सोहरा, और दूसरा है डाउकी रूट। 30 किलोमीटर तक दोनों का एक ही रूट है। 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेने के बाद एक व्यू पॉइंट आता है जिसका नाम है माकडोक व्यू पॉइंट। डिम्पैप वैली है ये। यहाँ से आप पूरी वैली के एक बहुत ही सुंदर व्यू देख सकते हैं। 50 रुपये खर्च करके आप नीचे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको ये वाटरफॉल देखने को मिलेगा। चिरापुंजी शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने में आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे। यहाँ तक के लिए आपको शेयर्ड जीप भी मिल जाएगी। यहाँ के जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये उनका मैप है जो सभी अलग अलग दिशाओं में है। पूरे मेघालय का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, जिसके लिए आपको सोहरा से भी 13 किलोमीटर आगे तिरना गांव में जाना होगा। वहां से आपको 3500 सीढ़ियां नीचे उतरना होगा और फिर वापस आना होगा। यहाँ पर आप गाड़ी से नहीं जा सकते। डबल डेकर के रास्ते में आपको एक सिंगल लिविंग रूट ब्रिज भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर लकड़ियों के पुल कामयाब नहीं होते क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन लोगों ने पेड़ की जड़ों से पुल बनाना शुरू कर दिया था। ये पुल रबड़ के पेड़ की जड़ों से बनाए जाते हैं। जितना पेड़ पुराना होगा ये पुल उतने ही मजबूत होते चले जाते हैं। डबल डेकर जिस गांव में पड़ता है उसका नाम है नोनग्रियाट, और यहाँ पर आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी 50 रुपये। और अब आप देख रहे हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, जो किसी प्राकृतिक आश्चर्य से कम नहीं। जब नदी का पानी पहले लेवल तक आ गया तो गांव वालों ने इसके ऊपर एक दूसरा पुल बना लिया, जो अगेन पेड़ की जड़ों से बनाया गया था। डबल डेकर की बैकग्राउंड में एक वाटरफॉल है। गांव के अंदर 1-2 होम स्टे भी हैं। हमने केवल 3.5 घंटे में ही ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया था और दोपहर 2 बजे हम वापस तिरना आ गए थे। चिरापुंजी के आसपास कई सारी प्राकृतिक गुफाएं हैं, वो सभी एक जैसी हैं, इसलिए हमने केवल मासमाई गांव के अंदर ये गुफाएं विजिट की थी, जहां पर एंट्री फीस थी 30 रुपीज, और ये गुफाएं चिरापुंजी सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। डबल डेकर के साथ साथ आप दूसरे अट्रैक्शंस तभी कवर कर सकते हैं जब आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, अदरवाइज आपका 1 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा। मोसमाई केव से लगभग 2 किलोमीटर आगे है ये व्यू पॉइंट, जिसको कहते हैं 7 सिस्टर वाटरफॉल। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं नॉन सिंग थ्यांग। यदि मौसम साफ रहता है तो आप मेन रोड पर खड़े होकर वाटरफॉल्स देख सकते हैं। आपको 7 वाटरफॉल दिखाई देंगे। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है नो कालीकाई वाटरफॉल, जहाँ पर एंट्री फीस है 50 रुपये। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई थी। जब मौसम साफ नहीं होता तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप काफ़ी दूर से वाटरफॉल देखते हैं। नो कालीकाई वाटरफॉल से
लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा वाटरफॉल है जिसका नाम है डेंथलैन। यहाँ तक का रोड थोड़ा टूटा फूटा है। इस वाटरफॉल को अगेन आप दूर खड़े होकर देखते हैं। यहाँ पर भी आपको केवल पार्किंग फीस देनी पड़ेगी जो है 30 रुपीज़। जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो होटल से ही हैवी ब्रेकफास्ट करके चलें क्योंकि रास्ते में ज़्यादा फूड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। डेंथलैन वाटरफॉल से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा वाटरफॉल है जिसका नाम है वाइसोडोंग। इस वाटरफॉल को देखने के लिए आपको लगभग 500 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। शुरुआत के अंदर तो सीमेंटेड सीढ़ियाँ हैं लेकिन उसके बाद बहुत ही रिस्की रास्ता है। बांस की सीढ़ियों से आपको नीचे उतरना पड़ेगा। 5 बजे ये व्यू पॉइंट बंद हो जाता है। हम ठीक 4:30 बजे शाम को यहाँ पर पहुँचे थे और ये है वाइसोडोंग वाटरफॉल जो एक 3 स्टेप वाटरफॉल है। यहाँ पर एंट्री फीस है 30 रुपीज़। चिरापुंजी में एंटर करने से पहले मेन रोड पर ही एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ऑरेंज रूट। ये शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है। मेघालय में एक तो सूर्यास्त 1 घंटे पहले हो जाता है, दूसरा जंगलों की वजह से अंधेरा जल्दी हो जाता है। और ये वो होटल जिसमें हम चिरापुंजी में रुके थे, ये चिरापुंजी शहर से 3 किलोमीटर आगे मोसमाई गांव से ठीक पहले पड़ता है। यहाँ पर हमें रूम रेंट देना पड़ा 1000 रुपीज़। यदि आप रात को चिरापुंजी में रुक जाते हैं तो आपकी ट्रैवलिंग कम हो जाएगी। हमने डबल डेकर और सारे अट्रैक्शंस एक ही दिन में कवर किए थे, इसलिए हमने रात को यहाँ पर रुकना उचित समझा, जो एक अच्छा डिसीजन रहा। चिरापुंजी से वापस शिलोंग आते समय मेन सिटी से 30 किलोमीटर पहले ही राइट हैंड साइड में आपको एक हाईवे मिलेगा जो सीधा बांग्लादेश बॉर्डर तक जाता है। अगले दिन आप इस रूट पर जा सकते हैं। हाईवे से यदि आप 20 किलोमीटर्स ऑफ रूट जाते हैं तो आप ये एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज मालिनोंग विजिट कर सकते हैं। गांव में इतना खास कुछ देखने को नहीं है, लेकिन यहाँ की जो जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। गांव के अंदर आपको 100 रुपीज़ एंट्री फीस देनी पड़ेगी। यदि आप इस ट्री हाउस पर जाना चाहते हैं तो आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बाकी गांव के अंदर इतना कुछ खास नहीं है। मालिनोंग गांव को 2003 में एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज का खिताब मिला था। तभी से यहाँ पर टूरिस्ट आने शुरू हो गए थे। इस गांव के रास्ते में ही एक दूसरा गांव पड़ता है रिवाई, जहाँ पर आप एक लिविंग रूट ब्रिज देख सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर गए तो ये ब्रिज बंद था, इसलिए हमें पास के ही एक दूसरे गांव नोवेट में जाना पड़ा जो 2 किलोमीटर ऑफ साइड में था। इस गांव में बैक साइड में जाकर गांव की आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं और कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर आप लिविंग रूट ब्रिज देख सकते हैं। यहाँ पर एंट्री फीस थी 40 रुपये, लेकिन हमने ब्रिज को केवल दूर से ही देखा, इसलिए एंट्री फीस नहीं देनी पड़ी। यदि आप ब्रिज को क्रॉस करना चाहते हैं तभी आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। मेघालय में घूमने के लिए आप पुलिस बाजार से टैक्सी हायर कर सकते हैं। यदि आप मारुति 800 टैक्सी हायर करते हैं तो आपको कम से कम 2200 रुपये देने पड़ेंगे, 2200 रुपीज़ पर डे। वैसे मेघालय टूरिज्म की बस भी इन रूट पर चलती है। डोकी बॉर्डर वाले रूट के लिए मेघालय टूरिज्म की बस लेती है 500 रुपये पर पैसेंजर, चिरापुंजी के लिए लेती है 350 रुपये और शिलोंग लोकल के लिए 300 रुपये। लेकिन फिलहाल कोविड की वजह से ये बस सेवा अभी बंद है। जब आप पुलिस बाजार पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर ही इस बस की बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन इस बस की बुकिंग नहीं होती। मैंने इनका व्हाट्सएप नंबर दिया है मेघालय टूरिज्म का, आप उनसे बात कर सकते हैं। मालिनोंग गांव से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर आता है डोकी। डोकी सिटी में एंटर करने से पहले ही ये एक बोटिंग पॉइंट है जहां पर आप नीचे उतरकर उमंगट रिवर में बोटिंग कर सकते हैं। ये रिवर अपने साफ पानी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस नदी का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यदि आप दिसंबर या उसके आसपास यहाँ पर जाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर पानी मिलेगा। इस रिवर में बोटिंग करने के लिए आपको 700 रुपीज़ पर बोट देने पड़ेंगे 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो अपनी बोट दूसरे पैसेंजर के साथ शेयर कर सकते हैं। उमंगट रिवर करने के बाद आता है डोकी, जहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप पैदल जाकर वहाँ पर बांग्लादेश बॉर्डर को देख सकते हैं। सामने आपको बांग्लादेश का फ्लैग दिखाई देगा। यदि आपके पास पासपोर्ट, इमिग्रेशन चेक वगैरह कंप्लीट है तो आप यहाँ से बॉर्डर भी क्रॉस कर सकते हैं। ये बॉर्डर शिलोंग शहर से केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर है। वापसी में आपको शिलोंग शहर तक कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे।
यदि आप यंग हैं और 2 बंदे हैं तो टैक्सी हायर करने की बजाय शिलोंग शहर से आप बाइक भी किराए पर ले सकते हैं। पर डे के लिए आपको देना पड़ेगा 700 रुपीज़ और उसमें पेट्रोल का खर्चा अलग से देना पड़ेगा। इस तरह मेघालय घूमने के लिए आपको कम से कम 4 दिन चाहिए। 1 दिन चिरापुंजी के लिए, दूसरा डोकी बॉर्डर के लिए, बाकी के जो 2 दिन है वो आपके आने जाने में लग जाएंगे। जिस दिन आप शिलोंग में आते हैं और जब वापस जाते हैं तो आप शिलोंग के लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शन कवर कर सकते हैं। यदि बजट की बात करें तो मिनिमम आपका 15,000 रुपये खर्च होगा 4 दिन के लिए, जिसमें हम 4,000 रुपये में आपकी एयर टिकट मानकर चल रहे हैं। यदि आप 3 घंटे का समय भी स्पेयर कर सकते हैं तो वापसी में जाते समय माँ कामाख्या के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 501 रुपये देकर आप VIP दर्शन कर सकते हैं। आधे घंटे में आपका दर्शन हो जाएगा और ये मंदिर रेलवे स्टेशन से केवल 10 किलोमीटर की तथा एयरपोर्ट से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जब आप जिस दिन मेघालय जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लीजिए। मॉर्निंग की फ़्लाइट हमेशा सस्ती रहती है और वापसी में जितना लेट हो सके लेट की फ़्लाइट बुकिंग कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।